ऋषि घर में कोई भी काम नहीं करता है, वह हर वक्त बस सोता ही रहता है, जिससे परेशान होकर ऋषि के माँ बाप ऋषि को नौकरी करने के लिए कहते हैं। यह सुनकर ऋषि तैयार हो जाता है और एक प्रोडक्ट सेल कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है। इस कंपनी की सीईओ एक राधा नाम की लड़की थी, जिसे देखकर ऋषि को राधा से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। जिसके बाद अब ऋषि की इंटरव्यू देने की बारी आती है। तब राधा ऋषि को अपनी कंपनी का एक क्रीम वाला डिब्बा देकर कहती है, ऋषि तुम मुझे यह डिब्बा बेचकर दिखाओ। तब ऋषि राधा से कहता है, पहली बात तो आप अपने डिब्बे की हेडलाइन में काले से गोरे होने वाला हटाकर ब्यूटीफुल लिखो, ताकि यह डिब्बा सभी लोग खरीद सकें। ऋषि की यह बात सुनकर राधा उससे इंप्रेस हो जाती है और ऋषि को मार्केट सेलिंग का हेड बना देती है। यहाँ तक कि ऋषि की मंथली सैलरी होती है Rs 1 लाख। अब यह बात सबसे पहले ऋषि अपनी माँ को बताता है। ये सुनकर ऋषि की माँ बहुत खुश होती है। इसके बाद अगले दिन ऋषि वापस कंपनी में जाता है, लेकिन यहाँ ऋषि देखता है कि एक आदमी किसी बच्चे से जबरदस्ती काम करवा रहा था। उस बच्चे से जरा सा नुकसान हो जाने की वजह से वो आदमी बच्चे को अब अगले दिन रेड्डी ऋषि के घर जाता है और उसे कहता है, असल में मैंने ही तुम्हारे पिताजी को मारा है और अभी भी तुम्हारी फैमिली के बहुत लोग हैं, इसलिए अगर तुम उनको जिंदा देखना चाहते हो तो MLA चुनाव में तुम्हें सरकार के सामने मेरे बारे में ही बोलना पड़ेगा। तब रेड्डी सोचता है कि ऋषि उससे डर चुका है, लेकिन अगले दिन ऋषि चुनाव में अपनी बहन रानी को खड़ा कर देता है। तब यह देखकर रेड्डी आग बबूला हो जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रात को गांव में देवी माँ के मंदिर में पूजा चल रही थी। हर साल उस मंदिर की पूजा ऋषि के पिताजी महाकालेश्वर किया करते थे, लेकिन इस बार रेड्डी का एक गुंडा आकर सभी गांव वालों को धमकाने लगता है, कोई भी मंदिर में पूजा नहीं करेगा। तभी थोड़ी देर बाद रेड्डी के गुंडे की नजर ऋषि पर पड़ती है, जो कि पूजा कर रहा था। तब रेड्डी का गुंडा ऋषि पर जैसे ही हमला करता है तो थोड़ी देर बाद ऋषि रेड्डी के गुंडे का शरीर आग में लिटा हुआ बाहर की तरफ फेंक देता है। इसे देखकर रेड्डी के सभी गुंडे डर जाते हैं। तब यह बात जैसे ही रेड्डी को पता चलती है तो वह तुरंत ऋषि के बड़े भाई की बेटी की बहुत पिटाई करता है और उसे ऋषि के घर ले जाता है। अब ऋषि अपने दोस्त सुधा के साथ गांव घूमने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ रेड्डी के गुंडे ऋषि को अजीब तरीके से घूर रहे थे, क्योंकि रेड्डी गुंडों को पता चल चुका था कि ऋषि ही महाकालेश्वर का बेटा है। जिसके बाद दूसरी तरफ एक आदमी गांव की चली आ रही प्रथा के अनुसार ऋषि के पास अपनी बेटी का नामकरण करवाने के लिए आता है। तब ऋषि इस बच्ची का नाम चित्रपवती रख देता है। दूसरी तरफ ऋषि का दोस्त सुधा राधा को कॉल करके कहता है, ऋषि तुम्हें याद कर रहा है और इस समय ऋषि बहुत दुखी है। ये सुनकर राधा तुरंत ऋषि के गाँव आ जाती है, लेकिन यहाँ राधा को बहुत प्यास लग जाती है, इसलिए वो यहाँ पर पानी ढूंढने लगती है। तब यह देखकर एक छोटी बच्ची राधा को हैंड पंप के पास ले जाकर पानी पिलवाती है और फिर थोड़ी देर बाद राधा रानी के घर पहुंच जाती है। राधा को देखकर ऋषि बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वहीं रेड्डी के गुंडों की नजर केवल ऋषि पर ही थी। जिसके बाद गांव के पंडित जी भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए गांव वालों से दूध मांग रहे थे, लेकिन रेड्डी की वजह से पंडित जी को कोई दूध नहीं दे रहा था। तब यह देखकर ऋषि और उसका दोस्त सुधा दोनों मिलकर दूध लेकर मंदिर जाते हैं। तब वहाँ पंडित जी ऋषि से ही शिवलिंग अब ऋषि और उसका दोस्त सुधा मिलकर मंदिर में दूध ले जाते हैं। तब मंदिर के पुजारी ऋषि के हाथों से ही शिवलिंग का अभिषेक करवाते हैं। थोड़ी देर बाद पुजारी जी को पता चल जाता है कि ऋषि महाकालेश्वर का बेटा है। अब पुजारी ऋषि को बताते हैं, यह मंदिर तब बना था जब तुम पैदा हुए, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने मन्नत मांगी थी और सबूत के लिए जहाँ तुम बैठे हो वहाँ तुम्हारी माँ का नाम भी लिखा है। तब ऋषि को अपनी माँ का नाम लिखा दिख जाता है। तब ऋषि को पुजारी जी की बातों पर विश्वास हो जाता है, लेकिन इतने में ही वहाँ रेड्डी के गुंडे शिव जी का मंदिर तोड़ने के लिए